दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा के शिव विहार कॉलोनी इलाके के लोग पलायन की बात कर रहे हैं। इनका आरोप है कि यहां का जो थाना है वहां पर एक इंस्पेक्टर है रिजवान, जो कि उन लोगों को दिल्ली दंगों में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। जबरन उनको नोटिस दिया जा रहा है, वो भी दंगे के 5 साल के बाद। आरोप लगाने के बाद इनका कहना है कि अगर इसी तरीके से चलेगा तो यहां पे जो तमाम हिंदू लोग रह रहे हैं वो लोग यहां से पलायन कर लेंगे। ये लोग हैं शिव विहार फेज 6 इलाके के लोग, जिनको दिल्ली दंगों के नोटिस दिए गए हैं। दिल्ली दंगे में शामिल होने का इन पर आरोप लगाया गया है और लगभग 5 साल के बाद अचानक से ये नोटिस इनको दिया गया है, जिसको लेकर के अब ये लोग पलायन की बात करें। मैडम, क्या नाम है आपका? वंदना गुप्ता। वंदना जी, आपके घर में किसके नाम पे नोटिस आया है? किसके दंगे में शामिल होने की बात कही गई है? मेरा बेटा हार्दिक गुप्ता। अच्छा, क्या नोटिस आया है, क्या कहा गया है? उसमें बहुत सारी धाराएं लगाई हुई हैं कि लूटपाट, मारपीट, चोरी, डकैती, हथियार बरामद होने घर के अंदर और लेके हम लोगों ने यहाँ कुछ लोगों को मारपीट भी करी है। इस तरीके की उसमें धाराएं हमारे ऊपर लगाई हुई हैं। अच्छा, दंगे में शामिल होने की बात कही गई है? यस। 2020 में जो दंगा हुआ। जी बिल्कुल। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ तो आपका बेटा हार्दिक कहाँ था? क्या अब आप इस नोटिस के ऊपर क्या कहना चाह रही हैं? नोटिस के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब घर के बाहर कोई भी दंगा होगा, अल्लाहू अकबर के कोई नारे लगाएगा या कोई भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो हर कोई बंदा घर के बाहर ही निकलता है। तो हम लोग भी काफ़ी सारी भीड़ देख के इधर उधर से आवाज़ें आ रही थी, शोरगुल हो रहा था, तो अपनी इसी गली के बाहर खड़े हुए थे। बस वहीं पे हमारी ही गलियों के अंदर कुछ रेंट पे रह रहे थे, ऊपर किराए पे, बाहर डेयरी के ऊपर भी, उसके बगल वाले घर में भी। उन्होंने ही हमारे सारे लोगों की फोटो वीडियो भी नहीं है उनके पास, फोटो ही खींच लिए उन लड़कियों ने। कौन थे वो लोग? वो मुस्लिम फैमिली थी। अच्छा। जो हमारे ही घरों में किराए पे रहते थे। अच्छा। तो उन लोगों ने वो फोटो खींच लिए और उसके बाद में फिर वो कोरोना हो गया था तो सारा एरिया ही सभी बंद हो गया था, है ना। उसके बाद उन्होंने जो एक हाशिम है हमारे यहाँ पे, हाँ। हाशिम है और मोहम्मद नज़र, हाँ। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने पता चला कि उन्होंने ही दंगे की शुरुआत करी थी, उन्होंने पत्थरबाजी वगैरह शुरू करी थी। इस तरीके की बातें सामने आई थी। फिर जब दंगा काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गया और सब कुछ कोरोना वगैरह हो गया था, सब कुछ शांति हो गई, अप्रैल 2020 में फिर हमें थाने बुलाया गया था। वहाँ हमारे मोबाइल भी सबके रखे गए हैं। मेरे ख्याल से हमारी इस शिव विहार की इस पट्टी पे 150 से भी ज़्यादा मोबाइल थाने के अंदर जब्त कर लिए गए। अगर उन मोबाइलों में 5 साल से अब तक कुछ नहीं मिला तो आज क्या मिला उन्हें, जो वो लोग फ़ोन कर करके हमें नोटिस भेज भेज के बुला रहे हैं। हम ये सवाल चाहते हैं इंस्पेक्टर रिजवान से, क्या 5 साल के बाद उन मोबाइलों के अंदर कुछ नई चीज़ें मिल गई हैं? अगर मिली थी तो उसी टाइम पे हम लोगों के साथ में जो भी था कार्रवाई करनी चाहिए थी। जैसे ही मोहन सिंह बिष्ट का रिजल्ट आया 9 फरवरी को, वो विधायक बने हमारे यहाँ के, बहुत अच्छी जीत के साथ में बीजेपी की सरकार आई, उसी के बाद हमारे पास नोटिस आने शुरू हो गए हैं। या तो वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार भेज रही है हमें, है ना, या हमें परेशान कर रहे हैं। चलो, अगर हमारे साथ में बयान कर भी, हमें बुला भी रहे हैं थाने में, तो उनके बुलाने का तरीका ऐसा है कि वो घुमा फिरा के हमसे पूछते हैं कि तुम घर के बाहर क्या कर रहे थे, सड़क पे क्यों खड़े हुए थे। मेरे बेटे से उन्होंने सवाल किया। अब कोई बताएगा मुझे कि अगर घर के बाहर कोई दंगा होगा, या सपोज करो कि अर्थव्यय आ जाता है तो बंदा घर के बाहर ही जाएगा ना, सीधी सी बात है, घर में तो नहीं बैठेगा वो। अब घर के बाहर जाके अगर उसकी कोई फोटो खींच ले तो वो दंगा ही हो गया क्या? रिजवान का क्या रोल है, इंस्पेक्टर रिजवान का? इंस्पेक्टर रिजवान का सबसे बड़ा रोल हमें ये लगता है कि वो भी मोमडन है, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी मोमडन है। क्या इस दंगे के अंदर सारे हिंदू ही थे, मोमडन नहीं थे? किसी एक का भी नोटिस जो आया है वो मोमडन का क्यों नहीं आया? लगभग कितने लोगों का इस गली में नोटिस आया अचानक से? 35 से भी ऊपर ज़्यादा लोग हो चुके हैं जिनके नोटिस आ चुके हैं, और सारे ही हम लोग हिंदू हैं। और उसमें 18, 19, 20 साल तक के भी बच्चे हैं और 40, 50 साल तक के भी बच्चे हैं, मतलब जेंट जो वही उम्र दराज लोग हैं। तो उनके सभी के नाम वो भेज रहे हैं और वो दूसरे पार्टी के जो लोग हैं उनसे मिले हुए हैं। वो चाहते हैं कि ये हमारा जो एरिया है मस्जिद के पास ही आता है, मस्जिद में दंगे हुए थे, हमें नहीं पता क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद हमारे से 6 गली दूर है, ठीक है, हमारे से 6 गली दूर है वो मस्जिद, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसे माहौल में तो हम घर के बाहर मस्जिद में हम कोई भी नहीं जाएगा। हिंदू तो आपको पता है वैसे ही कितने डरपोक लोग होते हैं, जाएंगे लड़ेंगे, हमारे घरों में सब्जी काटने वाले चक्कू नहीं है भाई, कैसे जाएंगे मस्जिद में, क्या करने जाएंगे? उन लोगों को लगता है जो भी कुछ हुआ वहाँ पे इन्होंने किया है या फिर क्या हुआ है। जब भी रिजवान जी हमसे थाने के अंदर किसी भी बंदे से पूछेंगे तो उनका पहला सवाल होता है कि तुम मस्जिद के कितने पास में रहते हो,
मस्जिद के साथ में कितनी गलियां छोड़ के, कौन सा सवाल है भाई, क्या पूछना चाहते हो? क्लियर बातें करो हमसे, हमें सीधा फिर तुम घोषित कर दो कि हम फिर दंगाई हैं, हमें घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे, कंफ्यूज करते हैं वो। अब अगर उस बीच में वहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार हम तो नहीं है ना, हमें कैसे ठहराए? अब इनका एक षड्यंत्र इस तरीके से रच रहे हैं ये लोग कि ताकि हम लोगों को इतना टॉर्चर किया जाए, इतना मानसिक परेशान किया जाए कि हम लोग यहाँ से अपना छोड़ के ही चले जाएं, यहाँ से पलायन ही कर दें। यही उनकी हमें षड्यंत्र, ताकि हमें बू आती है। दूसरा जो हाशिम है वो कंप्लेंटर है, उसके साथ में 11-12 लोग लगभग और हैं जो जिन्होंने इधर उधर की फ़ोटो देख के पहचान लिया ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, किसी की आंख देख ली, किसी का चश्मा देख लिया, वो इस तरीके की पहचान कर करके फ़ोटो को ये लोग देख लेते हैं। जब हम लोगों के बयान उसने इंस्पेक्टर रिजवान ने करावल नगर थाने में लिए तो उस हाशिम को बुलाने की क्या ही ज़रूरत थी? उसे बुला के अपने साथ में बिठाया है और हम लोगों को खड़े होके बातें कर रहे हैं। कहाँ का मुद्दा था ये? हाशिम भी दंगे में आरोपी था। हाशिम के 6 महीने की सजा काट के आया है। उसके घर के अंदर सारी चीज़ें बरामद हुई, पेट्रोल बम बरामद हुए, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा राशिद वो भी जेल में रह के आया और उन्हीं लोगों की शिकायतों पे आप हमें, ये हार्दिक की मां है जो तमाम आरोप लगा रही हैं। इनके बेटे का नाम दंगे में शामिल होने की बातचीत कही जा रही है, जिनको लेकर के अब अचानक 5 साल के बाद नोटिस आया। आपका क्या नाम है? राजू। आपके नाम पे भी नोटिस आया? हाँ जी, मेरे नाम पे भी, बेटे के नाम पे भी। बेटे के नाम पे अब आया, मेरे नाम एक बार पहले भी आया था और अब फिर दोबारा आया। तो बेटे के नाम पे पहली बार आया? बेटे के नाम पे पहली बार आया। अच्छा। और हमें जैसे थाने में बुलाया जाता है, ये रिजवान जो हैं ये टॉर्चर भी करते हैं, पूछते हैं, डांटते हैं कि तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और फिर वहाँ पे हाशिम को बिठा के वहाँ पे हमारी इंक्वायरी करवाते हैं कि हाँ जी ये भी था, ये भी था। मोहल्ले पड़ोस में जब वो भी रहता तो हमारी शिकल देख के कहता कि हाँ जी ये भी था, जबकि हमारे को कहीं दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ अगर हम हैं तो। कोई सबूत दिखाया अभी तक? कोई सबूत नहीं दिखाया। आप थाने गए थे उनसे मिलने? गए थे, हमारे मोबाइल भी जमा है। अच्छा। अभी तक हमारा कोई भी सबूत हमें नहीं दिखाया। 5 साल के बाद बेटे का नाम अचानक कैसे आ गया? पहले यही तो गए, इनको सिर्फ यहाँ से निकालो। मैंने इस चक्कर में, यहाँ पे मेरा सामने ये वाला मकान है, मैंने ये मकान निकाल भी दिया। निकालने के बाद मैंने 4 गली आगे छोड़ के ले लिया। उसके बावजूद भी यहाँ से भी यूं के यहाँ से भी निकलो। इनका सीधा सा ये है कि यहाँ पे बिल्कुल शिव विहार का ये क्षेत्र छोड़ो यहाँ से। अच्छा। ये हम पे प्रेशर डाल रहे हैं इस चीज़ का, प्लान का कि यहाँ से भी हटाओ यहाँ से। ठीक है। आपके बेटे का नाम क्या है? विकास कुमार। विकास कुमार। आपके पास भी नोटिस आया है? क्या नाम है आपका? गिरजाकांत शर्मा है। अच्छा, पहली बार नोटिस आया या दोबारा? नहीं, दोबारा आया सर। दोबारा आया। हाँ, क्या आप थाने गए थे? बिल्कुल गया था सर। क्या बातचीत हुई आपकी? किससे मुलाकात हुई? यही हम लोगों से पूछा जा रहा है बार बार कि दंगे में उस वक्त तुम कहाँ थे, मस्जिद के पास कहाँ थे, ये थे। और हम लोग जबकि जब दंगा हुआ तो हम लोग अपनी गली के बाहर, जो हर आदमी नॉर्मल सी बात है कि कोई भीड़ भड़का होती तो आदमी निकल ही जाता बाहर, तो हम लोग अपने घर के बाहर यहाँ निकल के खड़े थे। यहाँ ऊपर से जो वीडियो बनाई गई होगी, उन्होंने वीडियो बनाई और वो वायरल कर दी उन लोगों। आपको कुछ दिखाया गया कि आप पत्थर चला रहे हैं, दंगे में किसी तरीके की हिंसा कर रहे हैं? कुछ दिखाया? नहीं, कुछ नहीं दिखाया सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी एनी कुछ भी नहीं, कोई सबूत नहीं दिखाया? कोई चीज नहीं, सबूत नहीं दिखाया। तो अपने घर के बाहर खड़े हैं, उस चीज की फोटो है? हाँ, वो अपने घर के बाहर खड़े हैं सर। नॉर्मली सी बात है कि जब आदमी कोई भीड़ भड़का होती है, कोई 4 आदमी इकट्ठा होता है, तो कोई बच्चा भी बोलता है, कोई कुत्ते भी भूंकते हैं, तो नॉर्मली सी बात है वो घर के बाहर आ ही जाता है। आपका क्या कहना है? आपको फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है सर हम लोगों को बेवजह। कौन फंसा रहा है और क्यों फंसा रहा है? यही सब इन्हीं लोगों के लोग फंसा रहे हैं हम लोगों को, पलायन करने के लिए मजबूर कर रखे हैं। नाम क्लियर करो। हाशिम जी फंसा रहे हैं, सबका नाम यही सब दे रहे हैं। अच्छा, पलायन करने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यहाँ से बेच के भागो। सब बच्चों को परेशान कर नाम दो। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सुल्तान सिंह रावत। सुल्तान जी, आपको भी नोटिस आया है? बिल्कुल जी आए ये ना। अच्छा, ये नोटिस है, ये दिखाना चाहेंगे? नोटिस है, पहली बार आया नोटिस? ये नोटिस है और इस पे नोटिस भेजने वाले का नाम इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान है, करावल नगर थाने से, जिसमें कि जांच में शामिल होने के लिए अंडर सेक्शन 41 है सीआरपीसी के नाम पे ये दिया गया है। पहली बार नोटिस आया? पहली बार आया था। क्या बोला? आप गए थे थाने मिलने? मैं गया था। क्या बातचीत हुई? किससे मुलाकात हुई? रिजवान जी से। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? हमसे सीधे ये बात करी, क्या नाम है आपका? मैंने कहा जी सुल्तान। कहते सुल्तान तो भमडोन का नाम होता है, पूरा नाम बताइए। मैंने कहा सुल्तान सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा उत्तराखंड का। दंगों में आप थे? मैंने कहा जी था। मैंने कहा सबूत? कह रहे सबूत नहीं है हमारे पास। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो? नहीं बोलते हैं हम। मैंने कहा नहीं जी सर ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे सब बोलते हैं। मैंने कहा बोलने से कुछ नहीं होता है। फिर वो बहुत बोलने लगे, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, पहचान लोगे? उन्होंने बहुत फोटो दिखाई, मगर उसमें फोटो पे इतने उल्टे सीधे फोटो आ रखे थे, पहचान नहीं सकते कोई भी। तो मेरे से जबरदस्ती कहने लगे
इसको पहचानो। मैंने कहा सर मैं ऐसे ज़बरदस्ती बोल नहीं सकता। रिजवान जी ने मेरे से ज़बरदस्ती भी नहीं करी, मैंने उनसे बोला भी नहीं कुछ। कह रहे कहाँ रहते हो, मैंने कहा शिव विहार। फेस, मैंने कहा ये गली नंबर, मैंने ये बताया। कितने बच्चे हैं, मैंने कहा इतने, सब कुछ बताया। मगर मेरे से ज़्यादा कुछ उन्होंने बोला भी नहीं, सब कुछ बता दिया। नहीं तो आपको लगता है कि इतने 5 साल के बाद पहली बार नोटिस क्यों आया आपके पास? ये इन्होंने करवा रखा है। किसने? हासिम जी ने, हासिम राशिद। यहाँ पे बहुत जाने हैं, बहुत जने। अब मैं बताऊंगा आपको, अब मेरे साथ चलना। राशिद सबसे बड़ा, तो राशिद और हासिम भटनागर ये सबसे बड़े गुनहगार हैं जो हम लोगों को फंसवा रहे हैं। तो आप कहते हो कि निर्दोष हो आप? निर्दोष जिस तो समय हैं। दंगा हुआ उस समय आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? घर पे। बच्चों के लेके लेते हैं घर पे। तो आपका कहना है कि ये रिजवान और हाशिम मिलके आप लोगों को फंसवा रहे हैं सबको, हमको नहीं है, सब हिंदुओं को फंसवा रहे हैं। इनके पास क्यों नहीं आ रहा नोटिस, इनके पास क्यों नहीं आ रहा, ये तो बताओ। इनके पास क्यों नहीं आ रहा नोटिस, बताओ। किसी के पास गया? हम हिंदुओं के पास क्यों ये आ रहा है ये नोटिस? तो आपको लग रहा है कि आप लोगों को घर छोड़ने के लिए प्लान करने की बात? बिल्कुल, भगाओ यहाँ से, हिंदुओं को भगाओ, मोमडन लेके आओ यहाँ पर, हम जाएंगे यहाँ से। 10 से 15 घर यहाँ से प्लान कर चुके हैं। हैं? 10 से 15 घर यहाँ से प्लान कर चुके हैं, जो इन पे ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। और वो यहाँ से इसी नोटिस की वजह से जा चुके हैं। और फिर दोबारा से नोटिस शुरू कर दिए हैं। वही है कि जब प्रेशर दिया जाएगा, बार बार परेशान करेगा, तो आदमी क्या करेगा? जाहिर तौर पर तो ये शिव विहार फेज 6 के निवासी हैं। इन लोगों का कहना है कि हाशिम जो इलाके का बीसी है, जो दंगे में शामिल था, जो जेल काट कर आया है, वो इंस्पेक्टर रिजवान जो कि करावल नगर थाने में मौजूद है, उनके साथ मिलकर के इन लोगों का नाम जबरदस्ती दंगों में दे रहा है। और अचानक से 5 साल के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार दंगे में शामिल होने का नोटिस दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया। इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों को हिंदू होने के नाते जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और अगर यही हुआ तो ये लोग यहां से अपने घर बार छोड़कर पलायन कर जाएंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है, क्योंकि इलाके के विधायक ने इस पूरे मामले में इलाके के डीसीपी को भी शिकायत दी है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।